वज़ीर आला का एक और आवाम दोस्त इकदाम। वाघा बॉर्डर पर परेड ग्राउंड की तोसी का बड़ा फैसला। परेड ग्राउंड का डिज़ाइन नेस्पाक और आईडेप बनाएंगे। बड़ी बड़ी LCD लगाकर परेड के विजन को नुमायां किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वाघा बॉर्डर परेड की तकरीब में शिरकत। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, DG रेंजर्स मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम भी शरीक हुए। फ़ज़ा मिली नगमों और फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। वज़ीर आला ने रेंजर्स दस्ते की पेशावराना महारत और बुलंद जज्बे को सराहा। वाहगा जॉइंट चेक पोस्ट पर परचम उतारने की रिवायती तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे। परेड के दौरान सर्द मौसम में भी हाजरीन का जोशो खरोश दीदनी था। फजा मिली नगमों और फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। वजीर आला ने तकरीब में रेंजर्स के दस्ते की पेशावराना मुहारत और बुलंद जज्बे को सराहा। तकरीब में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शरीक थे। वजीर आला ने परेड की तकरीब में खुसूसी शिरकत के बाद अहम इजलास बुलाया। रेंजर्स की जानिब से मौजूदा परेड ग्राउंड की तोसी का मुजवजा प्लान भी वजीर आला को दिखाया गया। ब्रीफिंग दी गई कि मौजूदा परेड ग्राउंड में इस वक्त बैठने की गुंजाइश 6,500 है। वजीर आला ने 20,000 की गुंजाइश पर ग्राउंड डिजाइन करने की हिदायत की। डिजाइन नेस्पाक और आईडेप तैयार करेंगे। वजीर आला और रेंजर्स हुकाम को रवां हफ्ते ही डिजाइन और लागत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान साइड नजर आनी चाहिए। बड़ी बड़ी LCD लगाकर परेड के विजन को नुमायां किया जाए। पार्किंग एरिया की कैपेसिटी को भी खातिर ख्वाह हद तक बढ़ाया जाए। उन्होंने वाघा बॉर्डर के दाखिली गेट को शाही कला के आलमगीरी गेट की तर्ज पर डिजाइन करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर बोर्ड ऑफिस का दौरा। तलबा के लिए ई-सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल ऐप से रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट की तस्दीक आसान होगी। NOC माइग्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का हुसूल भी आसान हो गया। बोर्ड से रिलेटेड तकरीबन मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको आना पड़ता था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हो गई हैं। का यहाँ बहुत टाइम ज़ाया होता था, घंटा घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फीसों के लिए फिर बैंक में जाना पड़ता था। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक ये बाकी 8 बोर्ड जो हैं इसी तरह ऑनलाइन करके बताएंगे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब, और इंशाल्लाह हम उन स्टूडेंट्स के लिए खोलेंगे। निगरान हुकूमत का सेहत के शोबे के लिए ऐसा इकदाम। अस्पतालों को टूटे फूटे पुराने और नाकारा बेड्स और फर्नीचर से भी छुटकारा मिलेगा। नए बेड्स फर्नीचर की खरीदारी रिवैम्पिंग का हिस्सा है। रिवैम्पिंग के बाद नए बेड्स और फर्नीचर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल AC सिस्टम भी लगेगा। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग के तहत नए बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। सर्विसेज अस्पताल समेत टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग मुकम्मल होने पर नए बेड्स, फर्नीचर और जदीद AC सिस्टम की तनसीब होगी। तमाम टीचिंग अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता होंगे। नया तिब्बी सामान खरीदने का अमल जारी है। पंजाब हुकूमत के टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग के इनकलाबी मनसूबे में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तनसीब भी शामिल है। शहर के बागात को संवारने का मिशन बाग़े जिनाह की अपग्रेडेशन के लिए 9.5 करोड़ रुपए जारी। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद बजट जारी किया गया। PHA लाहौर ने बाग़े जिनाह की तज़ीन व आराइश के लिए ये बजट मांगा था। महकमा खजाना ने बाग़े जिनाह की अपग्रेडेशन के लिए 9.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। PHA ने बाग़े जिनाह की ताज़ीन और आइश के लिए ये बजट मांगा था। महकमा खजाना ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बजट जारी कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाग़े जिनाह का दौरा किया था और तारीखी बाग़े जिनाह को अपडेट करने का हुक्म दिया था, जिसकी रोशनी में ये ग्रांट जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तालीम याफ्ता कैदियों के लिए ऐसा इकदाम। लाहौर समेत 15 जेलों में कैदियों को ई-लाइब्रेरीज की सहूलत मिलेगी। मखसूस वेबसाइट तक ऑनलाइन रसाई दी जाएगी। नकवी की हिदायत पर लाहौर की दोनों जेलों समेत 15 जेलों में ई-लाइब्रेरीज कायम कर दी गई हैं। ई-लाइब्रेरीज का जल्द इफ्तिताह करके इन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर का कहना है ई-लाइब्रेरीज में मखसूस वेबसाइट्स पर कैदियों को रसाई मिलेगी। हर जेल में ई-लाइब्रेरी में 20 कंप्यूटर्स रखे गए हैं। सिक्योरिटी इकदाम को मद्देनजर रखा गया है। कैदी लिटरेचर, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री समेत दीगर वेबसाइट का मुताला कर सकेंगे। ई-लाइब्रेरीज के क्याम पर 2 करोड़ से ज्यादा अखराजात आए हैं, जबकि वीडियो कॉल्स का मंसूबा भी मुकम्मल होने के करीब है। वज़ीर आला पंजाब बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में नमूनिया से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में नमूनिया के मजीद 51 नए मरीज सामने आ गए। सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर की फजा ताहाल आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया।
शहर का मौसम सर्द से सर्द होता जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। शहर में मुजमुई शरह आलूदगी 181 रिकॉर्ड की गई है और फेज 8 DHA में आलूदगी की शरह 220, जोहर टाउन के अतराफ 183 रिकॉर्ड हुई है। राग तले अंधेरा LDA दफ्तर के सामने ख्याबान फरदोसी पर 2 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस अधूरे हैं। इंजीनियरिंग विंग एक ब्रिज का वॉकवे जबकि दूसरे की छत डालना ही भूल गया। उसी के सिग्नल फ्री होने के बाद क्रॉसिंग करने वाली शहरी ब्रिजेस के अधूरेपन का शिकार हो गए। अल्लाहू गोल चक्कर पर ब्रिज के पिलर खड़े, बाकी स्ट्रक्चर नस्ब किए बगैर ठेकेदार गायब हो गया। दूसरे ब्रिज मियां प्लाजा के सामने पुल की छत अधूरी छोड़कर बिजली के तार भी हटाए नहीं जा सके। सीढ़ियों के ऊपर बिजली की तारों का खुंजाल किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। बिजली के लटकते तारों के बायस शहरी ब्रिज इस्तेमाल करने से कतराते हैं। LDA इंजीनियरिंग विंग ने 1 साल कबल काम शुरू किया, जो आज तक अधूरा है। शहरियों ने वजीर आला और LDA हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमा लिटरेसी के ज़ेरे इत्माम नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की सुनी गई। महकमा लिटरेसी के असातिज़ा को 12,500 रुपये माहाना यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा। महकमा लिटरेसी ने मंजूरी दे दी। लिटरेसी के ज़ेरे एहतमाम नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की सुनी गई। महकमा लिटरेसी के असातिज़ा को यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा। असातिज़ा को 12,500 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। इससे कबल असातिज़ा को माहाना सिर्फ 8,000 रुपए दिया जाता था। लिटरेसी डिपार्टमेंट ने असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की भी इजाजत दे दी। कॉन्ट्रैक्ट में अक्टूबर 2024 तक इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। लिटरेसी डिपार्टमेंट अलाउंस और कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। घर का खाना खाना ख्वाब बनने लगा। सुई गैस के लोड शेडिंग के बायस घरों के चूल्हे ना जल सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। किसान बोर्ड पाकिस्तान का सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मौसम सरमा के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को प्रेशर के साथ गैस न आने का भी शिकवा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में सार्फिन की शिकायत के ढेर लग गए। कंपनी के लिए शहरियों के शिकवे दूर करना इम्तिहान बन गया। नेटवर्क में पानी जमा होने की शिकायत भी बढ़ने लगी है। जराये का कहना है कंपनी के तमाम सेल्स मीटर स्टेशन से गैस प्रेशर के साथ फराहम की जा रही है, ताहम बोसीदा नेटवर्क के सबब सार्फिन मुश्किल में है। शहर में LPG माफिया बेलगाम हो गया। LPG की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से जारी है। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG की कीमत 256 रुपए किलो मुकर्रर की, लेकिन गैस किसी भी जगह सरकारी कीमत में दस्तयाब नहीं है। 280 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ओगरा हुकाम और जिला इंतजामिया LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। सुई गैस नापैद होने की वजह से LPG की मांग बढ़ने पर माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, सफाई के नाकिस इंतजामात, पीने के लिए साफ पानी के भी मसाइल। अड्डा सबील मनामा का सीवरेज निज़ाम अरसे दराज से खराब है। हल्का BP 151 का इलाका अड्डा सबील मनामा मसाइल की अमाजगाह बन गया। शहरी सीवरेज के नाकिस निज़ाम और खुले गंदे नाले की वजह से परेशान रहने लगे। इलाका मकीनों का कहना है न गैस आती है और न ही सीवरेज का निज़ाम बहाल किया जा रहा है। खुले नाले की वजह से आए रोज हादसात रूनुमा होते हैं। शिकायत भी नहीं सुनी जा रही। रिहायशियों ने हुकाम बाला से मसाइल हल करने और गंदे नाले को बंद करने की अपील की है। शानदार रिवाज गार्डन में अवामी पार्क गंदगी का ढेर बन गया। मंशियात के आदि अफराद ने पार्क को घर बना लिया। शहरी कहते हैं देखभाल न होने की वजह से रिहायशियों का पार्क में जाना नामुमकिन हो गया है। अहले इलाका ने पब्लिक पार्क की हालत बेहतर करने और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा किया है। सब्जवारी रोड जोहर टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 4 माह से खराब। इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए। प्लांट के इतराफ गंदगी के भी ढेर। रिहायशी कहते हैं प्लांट 4 माह से इंतजामिया की गफलत का शिकार है। दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। ताफुन ज़दा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवाने की अपील की है। रहमान कॉलोनी फिरोजपुर रोड की मुतादिद गलियां बिजली के बेहमगम तारों की नजर हो गयी। घरों की छतों से तारों के टकराने के सबब हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है लटकती तारों के बायस मुतादिद बच्चे हादसात का शिकार हो गए। नोटिस नहीं लिया गया। अहले इलाका का कहना है इंतजामिया मसले को हल करे। आशियाना रोड इकबाल चौक की सीवरेज पाइपलाइन की ताहाल मुरम्मत न की जा सकी। पाइपलाइन फटने के बायस 3 हफ्तों से गंदा पानी जमा। शहरियों का कहना है आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। ताजिर कहते हैं गाहक गंदगी की वजह से दुकानों का रुख नहीं करते। अहले इलाका ने इंतजामिया से सीवरेज पाइपलाइन की मुरम्मत करवाने की अपील की है। केरोल घाटी रोड गुजरपुरा अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है। केरोल घाटी रोड टूट फूट के साथ साथ बदतरीन सीवरेज मसाइल से भी दो चार है। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा।
موجود ہوں جو کہ عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور بدترین سیوریج مسائل سے دوچار ہے۔ سڑک پر جا بجا گڑھے موجود ہیں جو حادثات کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سڑک پر کافی زیادہ جو سیوریج کا پانی جمع ہے، اس کے باعث بھی جو ٹریفک حادثات ہیں وہ یہاں پر اکثر اور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کافی مصروف شارع ہے، اس علاقے کی کافی اہم شارع ہے، لیکن یہاں پر سیوریج مسائل اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے ان سیوریج مسائل سے بچنے کے لیے، ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے اس سڑک کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے اس سڑک پر سیوریج کے مسائل ہیں، یہاں پر گندا پانی جو ہے وہ بھی موجود رہتا ہے جس کے باعث تعفن علاقے میں پھیلتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈینگی کی وبا ہے وہ بھی یہاں سے اس علاقے میں اکثر پھیلتی رہتی ہے، لیکن جو متعلقہ انتظامیہ ہے، جو واسع انتظامیہ ہے، اس کی جانب سے کبھی بھی اس سڑک کی صفائی کے لیے، اس کے سیوریج مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عرصہ دراز سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہے جس کے باعث اہل علاقہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سڑک ہے کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آس پاس کی تمام سڑکیں مرمت کر دی گئی لیکن اس سڑک کی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ان کا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس سڑک کی جلد مرمت کی جائے اور سیوریج مسائل اس کے ختم کیے جائیں تاکہ یہ جو اہم شارع ہے گجر پورہ کی، یہ دوبارہ سے لوگوں کے استعمال میں آ سکے اور یہاں پر ٹریفک پہلے کے جیسے رواں دواں ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے ساجد، بہت شکریہ آپ کا۔ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تقرری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت پاور ڈویژن نے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ عہدوں پر پبلک سیکٹر سے تقرریوں کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ پاور ڈویژن نے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو قوانین کے مطابق تقرری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لیسکو میں گزشتہ ایک سال سے مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری نہیں کی جا سکی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے امیدواروں سے درخواستیں لے کر اچانک تقرری کا عمل معطل کر دیا تھا۔ لیسکو میں اس وقت ڈائریکٹر آپریشنز شاہد حیدر کو چیف ایگزیکٹو کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لیسکو میں چیف فائنینشیل آفیسر، کمپنی سیکرٹری اور چیف انٹرنل آڈٹ کا تقرر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، جبکہ چیف ہیومن ریسورس اینڈ کیئر پلاننگ آفیسر، چیف لیگل آفیسر، چیف کمرشل آفیسر، چیف ٹیکنیکل انجینئرنگ ایڈوائزر، چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر، چیف سپلائی چین مینجمنٹ آفیسر کی اسامی بھی تخلیق کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزارت پاور ڈویژن نے تمام اسامیوں پر پبلک سیکٹر کارپوریٹ گورننس رول کیے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کا شیڈول 16 جنوری سے نافذ ہو جائے گا۔ شہری گھر بیٹھے لائسنس کی تجدید کروا سکیں گے۔ ادھر پیکر روڈ سگنل فری ہونے کے باوجود ون وے کی خلاف ورزی جاری ہے، کسی بھی وقت حادثے کا خطرہ ہے۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کا شیڈول 16 جنوری سے نافذ ہوگا۔ نئے فیس شیڈول کے مطابق کار اور موٹر سائیکل کے فی لرنر پرمٹ کے لیے 500 روپے فیس جمع کروانی ہوگی۔ شہری اب 1، 2، 3 اور 5 سال کے لیے لائسنس حاصل کر سکیں گے، جبکہ گھر بیٹھے ہی انٹرنیشنل اور ریگولر لائسنس کی تجدید بھی کروائی جا سکتی ہے۔ سی ٹی او لاہور عمار عطر کا کہنا ہے شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے تمام لائسنس دفاتر کھلے ہیں۔ دوسری جانب پیکو روڈ کو سگنل فری کرنے کے باوجود ون وے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ شہری ون وے کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہ آئے۔ پنڈی اسٹاپ سے لنک روڈ تک یو ٹرن نہ ہونے کے سبب موٹر سائیکل سوار ٹریفک قوانین پر عمل نہیں کر رہے، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ۔ وارڈنز تعینات نہ ہونے کی وجہ سے بھی قوانین کی خلاف ورزی معمول بن گئی۔ شہری کہتے ہیں یو ٹرن دور ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ نے پیکو روڈ کو سگنل فری کر کے احسن اقدام اٹھایا، اب یہاں ایک پیڈسٹرن برج بھی بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے سڑک پار کر سکیں۔ کرپشن کی شکایات ایس ایچ او کوٹ لکھپت کو معطل کر دیا گیا۔ تھانہ کوٹ لکھپت میں نئے ایس ایچ او کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ آپریشن علی ناصر رضوی نے ایس ایچ او کوٹ لکھپت دیس محمد کو معطل کر دیا ہے۔ انسپیکٹر دیس محمد کو پولیس لائنز بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ پولیس لائن سے انسپیکٹر رائے ناصر کو ایس ایچ او کوٹ لکھپت تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کرپشن کی شکایات اور ناقص کارکردگی پر انسپیکٹر دیس محمد کو معطل کیا گیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کینٹ نے سابقہ چیف جسٹس کے پوتے کے گھر واردات کرنے والے گروہ کو گرفتار کر کے کروڑوں کی نقدی برآمد کر لی ہے۔ اس کے تقریباً ڈکیتی اور چوری کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں۔ یہ کتنی مرتبہ جیل جا چکا ہے اور واپس آ چکا ہے۔ اس دفعہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ جتنی اب اس سے ریکوری ہوئی ہے، یہ تقریباً ہماری 1,55,000 کے قریب ان سے ریکوری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ ہم کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے سارے کمپلیننٹس ہیں پرومس کیا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ یہ میکسیمم عرصہ جیل کے اندر گزاریں، اور پوری کوشش ہوگی کہ ان کو اس بار سزا دلوانے میں کامیاب ہوں۔